नहीं सुना गया। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि उस कमेटी के जो है मुखालफत करने में जो जदयू है, जिसको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो सेकुलर जो है अपने को कहने वाले लोग हैं, वो जो है उसमें मुखालफत करनी चाहिए था, बल्कि उसमें हाँ में हाँ मिलाकर उसको पास कराने का। नीतीश कुमार कहाँ हाँ में हाँ मिला रहे? उनके नेता, उनके सांसद भले ही हाँ में हाँ मिलाते नजर आए, मगर नीतीश कुमार अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार कभी भी माइनॉरिटीज के सवाल पर खरे नहीं उतरे हैं। अक़लियतों का हमको तो लगता है कि अगर जो है ये मनुस्मृति वाले लोगों को, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोगों को, संघी परिवार को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे एनआरसी सीए का मामला हो, चाहे जो है वक्फ कानून का मामला हो, इन तमाम मामले में इनके जो नुमाइंदा सांसद थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समर्थन करने का काम किया। खासकर जो जेडीयू में माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं, एमएलसी हैं, एक मतलब मंत्री भी हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ये ठीक है, गरीबों का हक इससे छीना जा रहा था, जेपीसी में जो ये आएगा तो उसको सही है और इसको सही होना भी चाहिए। तो ये गरीबों के हक की बात कर रहे हैं कि उसमें जो गरीबों को हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था वक्फ बोर्ड के तहत। वो एक्चुअली में मेरी समझ से अपने सत्ता को पाने के लिए, पद को पाने के लिए अपने तमाम ज़मीरों को बेच चुके हैं ये लोग। अगर ज़रा सा भी उनमें इंसानियत होती, ज़रा सा भी सोच होती, ज़रा सा भी हिम्मत होती, और कभी जो है अपने कौम मिल्लत के बारे में सोचे होते, तो जिस दिन ललन सिंह बयान दे रहे थे कि हमको जो है माइनॉरिटीज़ का वोट जो हमको नहीं मिलता है एक भी, वो वोट देता ही नहीं है, तो नहीं देते हैं तो ये वोट जीते कैसे? इनके पार्टी के जितने लोग जो है ना, कहीं कहीं उठा के आप देखिए, सीतामढ़ी के सांसद साहब बोल रहे थे, हैं वो क्या बोल रहे थे, उनको कोई वोट नहीं दिया। तो नहीं दिया तो फिर जो है वहाँ जो है हमारे जितने एमएलसी बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, राज्यसभा जाने के लिए ललायित है, या जो घूम घूम के नीतीश कुमार की वकालत कर रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? अगर थोड़ी सी भी उन लोगों में जमीर बची होती तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए। जब भी कोई भी कानून जो है अक़लियत के खिलाफ हुआ है, या अक़लियत के खिलाफ जो कोई डिसीजन लिया गया, उसका समर्थन करने वाला कोई शख्स का नाम है नीतीश कुमार। कहाँ कोई भी काम किया भाई? नीतीश कुमार जब से आए, अब भाजपा थी कहाँ? भाजपा को कौन जल में पानी देने का काम किया? तो बोलते हैं कि जितना हमने मुसलमानों के लिए काम किया है पिछले 20 सालों में, कोई किया है आज तक? पहले मुसलमानों की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए जितने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं उन्होंने, कहाँ कोई आपके सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता ने किया? वो तो आरोप लगा। तो ये भी कहते हैं ना कि पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी तो पहले नंगे रहती थी, हैं? उनका जो भाषा है, वो तो कहते हैं कि हाँ, अब उनके भाषा को जो सदन में बोले हम लोग को शर्म आ जाता है, सर झुक जाता है। अब वो तो कहते हैं कि नंग से कोई महिला का इतनी खूबसूरत मतलब लगती उनका थी। कहने, आप लोग तोड़ मरोड़ करके उसको पेश करते हैं। उनका कहने का मतलब अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी। पहले की महिलाएं अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी। अब जो है महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया और अच्छा पहन रही, अच्छा कमा रही, अच्छा पहन रही। आप लोग इसको तोड़ मरोड़। अच्छा, हम ये बात जो है वो बात हम नहीं कर रहे मीडिया में, आप ही लोग के द्वारा से दिखाया जा रहा है। पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी, पहले नंगे रहती थी, हैं? पहले पत्थर जो है लगा के चलती थी क्या? ये आए तो सत्ता मन इशारा बदल गया। ये सदन में जो बात बोले हैं, उसको हम लोग जैसे आदमी नहीं दोहरा सकता है, हैं? महिलाएं जो है इसे करती थी, अब जब आए हो तो बाहर निकाल के गिरा दीजिए, यही सब बात बोला जाता है। तो नेता का सारे लोग जो नहीं समझते हैं तो खुल करके, वो खुले आदमी है, खुले विचार के आदमी है, खुल करके बताया उन्होंने, जागरूकता फैलाई। आप लोग उसको ये आप जदयू में होते, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष होते, या फिर एमएलए होते, या फिर छोटे कार्यकर्ता होते, जेपीसी में जो मामला पास हो गया, अब तो क्या लगता है, एक एज ए मुस्लिम होने के नाते क्या आप जदयू में रहते? कि फिर अभी आप विपक्ष में है तो आप इधर की बात कर रहे हैं और उधर पक्ष में जाते तो उधर की बात कर रहे हैं? कभी भी जदयू जो है सेकुलर पार्टी हो ही नहीं सकती है। ये भाजपा से भी खतरनाक लोग हैं। ये कहीं ना कहीं हाफ पैंट है पूरी तरह से। भारत में एक पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ये कहावत हम इसलिए आज कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है जेपीसी में था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये वक्फ बोर्ड का मामला पड़ा हुआ था। वक्फ बोर्ड बिल को जो अनुमति दे दी गई है, अब वहां से अब संसद में पास होना है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व एमएलए हैं आरा के और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जनाब अनवर आलम साहब हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से अब जेपीसी में मामला पड़ा हुआ था वक्फ बोर्ड का, अब यहाँ भी पास हो ही जाएगा? लग रहा है आपको पास हो जाएगा? देखिए, ये जो कमेटी बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो है कमेटी, तो पूरे सदन के तमाम जो है लोगों को, जो सदन के सदस्य होते हैं उनको सदस्यों को रखकर हर दल और के रहने वाले होते हैं, और उसका कमेटी का एक चेयरपर्सन होता है जो जगदम्बा पाल जी हैं। जगदम्बिका पाल। हाँ, पाल जी, तो वो जो बने थे उनकी नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई। और वो कमेटी क्यों बनी? इसलिए कि सारे जो है मेंबर जो है सदन में जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, उन्होंने जम के जो है वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया उस पर जो है मुखालफत उन्होंने किया था। इसलिए किया था कि वक्फ कानून लाने का जो मंशा है, जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, और जिससे पर जो है सरकार ये बनी है, लोगों की आपसी सौहार्द को, भाईचारा को ख़त्म करके इस तरह के जो है काम को कहीं ना कहीं उकसाकर जो है लाने का काम होता है। कभी ये जो है राम मंदिर का मामला उठाते हैं। जब देखा इन्होंने कि राम मंदिर जो है का मामला सॉर्ट आउट हुआ, माने उस मामले पर तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तमाम यहाँ जो अमन पसंद लोग हैं, मिल्लत के लोग, उन्होंने सब्र करके उसको जो है कहा कि ठीक है, जो काम हुआ है कोर्ट ने फैसला दिया उसको मानते हैं। अब वो मामला जो है इनकी जो है खेती ख़त्म हो गई, उसी के बुनियाद पर 2 से जो है यहाँ तक सत्ता तक ये लोग अपने को मानते हैं कि हम आए। फिर उन्होंने, आप देखे होंगे कि एनआरसी और सीए का मामला को उठाने का काम किया, और उस मामले में भी काफ़ी जो है हर जगह जो है, हर कस्बे में, हर तमाम स्टेट में इसकी मुखालफत हुई, और जिसका नतीजा हुआ कि उसको जो है ठंडे बस्ते में भी रखा गया। लेकिन उसकी आड़ में ना जाने कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग जो है आज तक जेल की सलाखों में जो है बंद हैं उनकी मुखालफत में। अब ये इनके पास कोई दूसरा हथकंडा रह नहीं गया था, इसलिए कि ये जो चुनाव जो यूपीए जो है अभी चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में वो बुरी तरह जो है कहीं ना कहीं पिटते नजर आए। इनका जो लोग, पूरे देश के लोग जो है, जो हिंदुस्तान के जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने महसूस किया कि ये आपस में भाईचारे को लड़ाकर और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक कर ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन को लोगों ने एक तरह से मैंडेट दे दिया था। और जब मैंडेट जो है कुछ चंद बाबू नायडू और पलटू चचा जो हमारे नीतीश कुमार की वजह से ये सत्ता में काबिज हो गए। काबिज होने के बाद इन लोगों ने महसूस किया कि अपने ज़मीन को बचाने के लिए ये फिर से एक नया शगुफा छोड़ा, वक्फ कानून। और वक्फ जो है कानून लाकर जो अमेंडमेंट बिल लाया, उस बिल में पूरी तरह मुत्तहिद होकर इंडिया गठबंधन के लोगों ने मुखालफत किया, जिसका नतीजा था कि इनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ी। और उस कमेटी को बनाए तो जरूर दबाव में, सदन के दबाव में, अपने तमाम सेकुलर पार्टी के जो दबाव में इन्होंने कमेटी तो बनाया, लेकिन जो चेयरपर्सन बना के रखा जगदम्बा पाल जी को, वो जो है शुद्ध रूप से मनुस्मृति के लोग हैं। वो कभी नहीं चाहते कि जो कानून जो है जो लाया गया हो, वो पूरे आवाम का, जो हर जगह से, हर स्टेट से, हर जो है पार्टी से, हर मजहब और बिरादरी से जो रिपोर्ट लेनी थी वो लिए ज़रूर है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाकर अपना जो इनका मंसूबा है, उन मंसूबे को इसको लागू करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती, देख रहे होंगे चटर्जी जो है अभी बंगाल का जो उसमें कमेटी के मेंबर थे, चाहे यहाँ जावेद साहब थे, ओवैसी साहब थे, और जो सारे लोग, कहने का मतलब कि विपक्ष को सुना नहीं गया, कुछ नहीं सुना गया। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि उस कमेटी के जो है मुखालफत करने में जो जदयू है,
जिसको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो सेकुलर जो है अपने को कहने वाले लोग हैं वो जो है उसमें मुखालफत करनी चाहिए था, बल्कि उसमें हाँ में हाँ मिलाकर उसको पास कराने का। नीतीश कुमार कहाँ हाँ में हाँ मिला रहे? उनके नेता, उनके सांसद भले ही हाँ में हाँ मिलाते नजर आए, मगर नीतीश कुमार अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। लग रहा है कि मतलब आने वाले वक्त में जो संसद में अगर इसको लाया जाएगा तो वहां भी चुप्पी साधे रहेंगे। मुसलमानों के बड़े रहनुमा कहलाते हैं, खासकर बिहार के माइनॉरिटी समाज के लोगों का जो एक विश्वास है नीतीश कुमार पे, तो लग रहा है कि उनके विश्वास पे खड़े उतरेंगे कि वहां भी ये टाइट अफिस। नीतीश कुमार कभी भी माइनॉरिटीज के सवाल पर खड़े नहीं उतरे हैं। अक़लियतों का हमको तो लगता है कि अगर जो है ये मनुस्मृति वाले लोगों को, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोगों को, संघी परिवार को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया उसका नाम है नीतीश कुमार। इसलिए कि नीतीश कुमार ने ही, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे एनआरसी पे सीए का मामला हो, चाहे जो है वक्फ कानून का मामला हो, इन तमाम मामले में इनके जो नुमाइंदा सांसद थे उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समर्थन करने का काम किया। और इन्हीं के कारण, अब ललन सिंह का बयान नहीं सुन रहे थे? ललन सिंह क्या क्या बक रहे थे, उनको तो मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अभी सीतामढ़ी का सांसद जो है वो क्या बोल रहा है, यहां आपको जो अररिया का सांसद क्या बोल रहा है, इनका 2-2 सांसद का था, मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। इनके नेता और जो इनके खासकर जो जेडीयू में माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं, एमएलसी हैं, एक मतलब मंत्री भी हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ये ठीक है, गरीबों का हक इससे छीना जा रहा था, जेपीसी में जो ये आएगा तो उसको सही है और इसको सही होना भी चाहिए। तो ये गरीबों के हक की बात कर रहे हैं कि उसमें जो गरीबों को हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था वक्फ बोर्ड के तहत। वो एक्चुअली में मेरी समझ से अपने सत्ता को पाने के लिए, पद को पाने के लिए अपने तमाम ज़मीरों को बेच चुके हैं ये लोग। अगर ज़रा सा भी उनमें इंसानियत होती, ज़रा सा भी सोच होती, ज़रा सा भी हिम्मत होती और कभी जो है अपने कौम मिल्लत के बारे में सोचे होते, तो जिस दिन ललन सिंह बयान दे रहे थे कि हमको जो है माइनॉरिटीज़ का वोट जो हमको नहीं मिलता है एक भी, वो वोट देता ही नहीं है, तो नहीं देते हैं तो ये वोट जीते कैसे? इनके पार्टी के जितने लोग जो है ना कहीं कहीं उठा के आप देखिए, सीतामढ़ी के सांसद साहब बोल रहे थे, हैं वो क्या बोल रहे थे, उनको कोई वोट नहीं दिया। तो नहीं दिया तो फिर जो है वहाँ जो है हमारे जितने एमएलसी बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, राज्यसभा जाने के लिए ललायित है, या जो घूम घूम के नीतीश कुमार की वकालत कर रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? अगर थोड़ी सी भी उन लोगों में जमीर बची होती तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए। वो जमीर मरा हुआ है भाई मेरे। वो सत्ता पाने के लिए, सत्ता के इसमें ये लोग आयन पैन प्रकरण कर रहे हैं। नीतीश कुमार, मेरा मानना, हम शुरू से राजनीतिक जीवन में जब से 90 से हैं, हमने 2015 से 20 तक सदन में रहकर उनके काम को देखा है। जब भी कोई भी कानून जो अक़लियत के खिलाफ हुआ है या अक़लियत के खिलाफ जो कोई डिसीजन लिया गया उसका समर्थन करने वाला कोई शख्स का नाम है नीतीश कुमार। कहां कोई भी काम किया भाई? नीतीश कुमार जब से आए, अब भाजपा थी कहां? भाजपा को कौन जल में पानी देने का काम किया? तो बोलते हैं कि जितना हमने मुसलमानों के लिए काम किया है पिछले 20 सालों में, कोई किया है आज तक? पहले मुसलमानों की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए और जितने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं उन्होंने, कहाँ कोई आपके सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता ने किया? वो तो आरोप लगा। तो ये भी कहते हैं ना कि पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी तो पहले नंगे रहती थी, हैं? उनका जो भाषा है वो तो कहते हैं कि हाँ, अब उनके भाषा को जो सदन में बोले हम लोग को शर्म आ जाता है, सर झुक जाता है। अब वो तो कहते हैं कि नंग से कोई महिला का इतनी खूबसूरत मतलब लगती उनका थी। कहने, आप लोग तोड़ मरोड़ करके उसको पेश करते हैं। उनका कहने का मतलब अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी। पहले की महिलाएं अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी। अब जो है महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया और अच्छा पहन रही, अच्छा कमा रही, अच्छा पहन रही। आप लोग इसको तोड़ मरोड़। अच्छा, हम ये बात जो है वो बात हम नहीं कर रहे मीडिया में, आप ही लोग के द्वारा से दिखाया जा रहा है। पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी, पहले नंगे रहती थी, हैं? पहले पत्थर जो है लगा के चलती थी क्या? ये आए तो सत्ता मन इशारा बदल गया। ये सदन में जो बात बोले हैं उसको हम लोग जैसे आदमी नहीं दोहरा सकता है, हैं? महिलाएं जो है इसे करती थी,
अब जब आए हो तो बाहर निकाल के गिरा दीजिए, यही सब बात बोला जाता है। तो नेता का सारे लोग जो नहीं समझते हैं तो खुल करके, वो खुले आदमी है, खुले विचार के आदमी है, खुल करके बताया उन्होंने, जागरूकता फैलाई, आप लोग उसको ये कर रहे हैं। वो जो है उनकी महिलाएं जो जितनी हम देखा, माननीय मंत्री पीछे बैठी हुई थी लेसी सिंह जी, वो भी सर पकड़ ली थी। सर दर्द कर रहा होगा, नहीं सर पकड़ ली, इनके इस तरह के बयान से सारे लोग जो है मर्माहत थे। आप देख नहीं रहे, कहीं कहीं पर ऐसा भी उठा देख रहे होंगे। हमको तो यही लगता है कि बेचारे किसी तरह से, अब बड़े हैं उम्र में, हम लोग उनको क्या बोले। अच्छा, एक खास सवाल, अगर आप जदयू में होते, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष होते, या फिर एमएलए होते, या फिर छोटे कार्यकर्ता होते, जेपीसी में जो मामला पास हो गया अब, तो क्या लगता है, एक एज ए मुस्लिम होने के नाते क्या आप जदयू में रहते, कि फिर अभी आप विपक्ष में है तो आप इधर की बात कर रहे हैं और उधर पक्ष में जाते हैं तो उधर की बात करते हैं? हम ये बता देना चाहते हैं, अनवर आलम जो है 1990 से राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, एक सदस्य के रूप में जो है यहाँ काम किया, और सानिध्य में लालू यादव के काम किए, इसलिए कि मेरा आइडियोलॉजी, मेरा सिद्धांत, मेरी सोच, मेरा जो है सारी चीज कहीं ना कहीं उनके साथ मिलती थी, और महसूस करते थे कि हमारे नेता जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, माइनॉरिटीज के लिए कुछ सोचते हैं। और उन्होंने सोचा है, जितने भी नेता हमारे जो है इस पार्टी में एक से एक जो है पूरे, जो अब जो भी नजर आ रहे हैं, आप बताइए ना, यहाँ पहली बार बिहार का जो है स्पीकर कोई बनाने का काम किया आदरणीय लालू यादव ने, मरहूम जो है गुलाम सरवर साहब को। पहली बार जो है काउंसिल का चेयरमैन कोई बना तो उसको बनाने का काम किया जो है आदरणीय लालू यादव ने प्रोफेसर जाबिर हुसैन साहब को। यहाँ का पहला कोई रोड मिनिस्टर से लेकर तमाम चीजें, जो बड़े बड़े पद को, बिल्डिंग से लेकर तमाम चीजें देखने का कोई काम किया तो वो आदरणीय लालू यादव ने। पार्टी का जो है नेता विरोधी दल बनाया तो लालू यादव ने। पार्टी का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया आदरणीय लालू यादव ने। काउंसिल का चेयरमैन बनाया लालू यादव ने। यूनिवर्सिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया लालू यादव ने। आपको जो है हज भवन बना लालू यादव ने। अल्पसंख्यक आयोग का गठन हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, उसका का नाम है लालू यादव ने। लालू यादव की काम, वो काम जो है बोलता है। डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया सर? डिप्टी सीएम क्या होता है? डिप्टी सीएम से बड़ा पद एक नंबर का होम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया सर? हमेशा इस सरकार को चलाने की भूमिका रही है। मुसलमानों को यही सब पद दे देकर लॉलीपॉप आप जान लीजिए, हम कोई आज के नहीं है। अगर इस सरकार को चलाने में अहम भूमिका किसी की होती थी तो इलियास हुसैन साहब की, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की, गुलाम सरवर साहब की, कहीं फातमी साहब होते थे। ऐसे ऐसे लोग जो है, जो मजबूत कद्दावर नेता, तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के गांधी कहे जाते थे, वो लोग यहां से गए हैं। यहां एक से एक नवरत्न निकले, और जो पैदा हुए वो आदरणीय लालू यादव की वजह से हुए। उन लोग पैदा का मतलब कि उनको इनकी सबकत मिली, इन लोग क्या जो है ताकत मिला, और जिसका नतीजा है कि हमारे तमाम नेता जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और अपने हक और हुकूक को दिलाने का काम करते थे। तस्लीमुद्दीन साहब हो, चाहे इलियास हुसैन हो, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे जो है तमाम जो है गुलाम सरवर साहब हो, जाबिर हुसैन साहब, ये जो है पॉलिसी मेकर थे। ये कहीं जो है कोई काम होता था, उसके राजद परिवार का पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी बनाते थे। ऐसे लोग पैदा हुए, अफसर से लेकर तमाम जगहों पर। आप जिले में कलेक्टर हो, एसपी हो, तमाम जगह एक ना एक जो है अल्पसंख्यक समुदाय का होता। आज क्या स्थिति है देखने को कहीं कहीं पर कोई जिला में नहीं मिलता। सारे लोग करा रहे हैं। हम हर अफसर से बात होती है। नीतीश कुमार ने भी तो बनाया सर, एमएलसी बनाया, अल्पसंख्यक मंत्री बनाया। अच्छा, तो और अभी शाहनवाज हुसैन जो पिछले बार कपड़ा मंत्री, व्यवसाय मंत्री थे, उन्होंने भी तो बनाया। अच्छा, एक भी एमएलए नहीं जीता उनका, तो बेचारा कहीं बासपा से उनको लाके मनाए हमारे जमा साहब को, समझे? उनकी मजबूरी थी अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है को देने के लिए, लेकिन वो बेचारे को भी 2 बार से ओथ मिल रहा है। ओथ मिल रहा तो कौन विभाग मिल रहा है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। क्यों नहीं बोल पाते ये लोग? क्यों नहीं उनको क्यों नहीं रोड मिलता? क्यों नहीं जो है ग्रामीण विकास मिलता? क्यों नहीं बड़ा जो है दूसरा डिपार्टमेंट मिलता जिससे वो भला कर सकते थे समाज का? तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मिला ना, अल्पसंख्यकों के विकास कर रहे हैं बिहार में। अल्पसंख्यक का बजट कितना होता है? उस विभाग में वो अपने विभाग में क्या कर सकते हैं? अरे विभाग के जरिए बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे को वो भी आपको पता होना चाहिए
कि जितने जो है अल्पसंख्यक कल्याण जो भी था, अल्पसंख्यक वित्त निगम था, उसको भी जो है ना उद्योग विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब वहां से कोई जो माइनॉरिटीज के बच्चों को अल्पसंख्यक जो वित्त निगम के तरफ से लाख 2 लाख 5 लाख कारोबार के मिलता था, वो खत्म मामला, सारा पावर सीज खत्म। मंत्री सिर्फ जाते हैं बेचारे, ऑफिस में बैठे, गाड़ी सुविधा दे दिया, बाकी खत्म। तो क्या लगता है, जीता हुआ आदमी है, दूसरे पार्टी से, वही बताइए ना कि निर्दलीय आदमी वो बेचारा सरकार बनाया, और सरकार बनाने वाला आदमी को कुछ नहीं मिला। और वही सुमित कुमार को बड़का बड़का विभाग मिल गया, वही जो है ना आप अशोक चौधरी जो जीते नहीं कुछ एमएलसी बने, 5-5 4-4 विभाग मिला हुआ है। अरे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और सिया बोर्ड के चेयरमैन किसको बनाइएगा, सब मुस्लिम तो हैं। अरे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा, मुसलमान ना बनेगा। तो अब तो उसमें भी संशोधन किया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड जो बनेगा तो उसमें एक ऐसे नन मुस्लिम को रखा जाएगा, एक महिला को गठित किया जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार जी का कर्म है कि अब जो है जो कम से कम अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी से ही था, वक्फ कानून के तहत अब तो ला दिया कि आप बताइए कि अब वहां पर जो है हमारे धार्मिक जगहों पर फैसला करने के लिए उन लोगों को रखा जाएगा जो उस मजहब को जानते भी नहीं है। आप बताइए कि अभी पदेन सदस्य जो है, पहले जो कहा था कि आप बोध गया जाइए, बोध गया में पदेन सदस्य होता है कलेक्टर, और कलेक्टर जो है उस जगह जो है वो मंदिर में नहीं इन कर सकता, वहां की किसी भी मीटिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता अगर मुसलमान है तो आप बताइए कि उसके कानून में, बहुत कानून में अलग धार्मिक न्यास बोर्ड क्यों बना है? वहां माइनॉरिटीज को रखिएगा, नहीं रखिएगा। तो जब माइनॉरिटीज को धार्मिक न्यास बोर्ड में नहीं रखिएगा, आप जो है ना बौद्ध गया में जो है ना नहीं रखिएगा, तो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो मस्जिद और मंदिर में आप जो है किसी दूसरे को ला के रखिएगा तो क्या करेगा? अंतिम सवाल, 2025 में इसका इफेक्ट आएगा जेडीयू पे, जो मुसलमानों का जो एक भरोसा था, क्या 2025 के चुनाव में लग रहा है कि वो भरोसा कायम रहेगा कि फिर ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है कहीं ना कहीं मुसलमानों को नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग कर देगा? देखिए, नीतीश कुमार लगभग पहले ही उनकी बुढ़िया बिस्तर बंधा चुका था। ये तो 2 बार लालू यादव का कर्म है, मांझी प्रकरण में खत्म हो गए थे, उसके बाद फिर अभी जो है ना यही आके रोने धोने लगे थे कि हमारी पार्टी को लोग, भाजपा के लोग तोड़ रहे हैं। तब लालू यादव मिलाने का काम किए, और मिला के जो है मुख्यमंत्री जो 6 वोट से हटा हुआ, इनके पैरेलल जो है वो मुख्यमंत्री जो तो भाई तेजस्वी बनने वाला था, लेकिन उसने जो है सेकुलर ताकत कैसे मजबूत हो और फिरका परस्त ताकत जो है कैसे कमजोर हो, उसके लिए बैक होकर अपने लड़के को बैक करके और जो इनको मुख्यमंत्री का ताज दिया गया कि लीजिए चलाइए। और ये सदन में हम लोग के सामने घोषणा किए थे कि 2025 में कौन देखेगा, तो यही बाबू तेजस्वी यादव आगे रहेगा, यही ना मुख्यमंत्री बनेगा, यही ना रहेगा। तो कितना झूठ बोलिएगा, कितना पलटैया मारिएगा। गलती से सदन में भी गलती से आ गए थे, अब हर बात में पलटैया है। तो हम, मेरा मानना है कि भाई तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का जो चुनाव होगा, तमाम बिरादरी मजहब के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय तो छोड़ दीजिए, ये तो 100% देता ही है, इनके साथ लब्बैक कह के खड़ा रहता है, वो जानता है कि इसमें भला मेरा है। कभी भी जदयू जो है सेकुलर पार्टी हो ही नहीं सकती है, ये भाजपा से भी खतरनाक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हाफ पैंट है पूरी तरह से। अच्छा, अगर वक्फ बोर्ड अगर पास हो जाता है तो उसके लिए राजद सड़क पे उतरेगी? राजद तो हमेशा सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ा है। उस दिन भी देखिए जेबीसी कमेटी आई थी तो हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है कारी शोएब साहब जाकर जो उसका विरोध किए थे, अपना डेलीगेशन के मुताबिक देने का भी काम किए थे। हमारे नेता का निर्देश था कि वहां जाके जम के इसकी मुखालफत करना है, इसलिए कि ये कानून जो बन रहा है, किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कोई ऐसे नहीं मांग रहे हवा हवाई। हिंदुस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमको आज़ादी दी गई है कि हम कैसे कपड़ा पहन सकते हैं, कैसा खा सकते हैं, कैसा पी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, उसमें कोई भी मजहब के लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आप उसको जो आज़ादी को रोकना चाहते हैं, आप उस वक्फ कानून को लाकर उस समाज के लोगों को कहीं ना कहीं कुंठित करना चाहते हैं।
उनके उनके जो है मदारिस को, मस्जिदों को जो है तंगो तबाह करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैंने हर जगह फसादात करना चाहते हैं। इसलिए आपने जेपीसी की कानून से, कमेटी से तो पास कराया है, लेकिन मुझे उम्मीद है, हम लोग सदन के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमें उम्मीद है कि एनडीए के तमाम लोग, गठबंधन के तमाम लोग सदन में जम के मुखालफत करेंगे ताकि ये कानून पास नहीं हो। और हम अपील करते हैं चंद्रबाबू नायडू जो है, तमाम जो माइनॉरिटीज के वोट से जो करना हो तो पहले ही नहीं करते, ये जेपीसी में मामला क्यों जाता? नहीं, सदन में जाएगा ना उसको, तो सदन में तो पहले गया ही था, तो कहां उन लोगों जाने का तो मुखालफत हुआ, उसके बाद जेपीसी कानून बना। अब सदन में इसको पार्लियामेंट में जो लाया जाएगा, उसमें विरोध होनी चाहिए, इसलिए कि ये कानून पूरी तरह समाज विरोधी है, अक़लियत विरोधी है और कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों ने इस तरह का कानून लाकर पूरी तरह हिंदुस्तान के आईन का जो प्रेम्बुल है उसको चकनाचूर करने का। नीतीश कुमार और नायडू कुछ कमाल करेंगे लग रहा है। अगर कमाल, नेता उनके सांसद कमाल नहीं करेंगे तो ये मलियामेट हो जाएंगे, मलियामेट हो जाए। हाँ, चलिए देखिए, कमाल करेंगे। 2025 के इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला, खासकर नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मुद्दा, खासकर जो माइनॉरिटी समाज के लोगों का जो एक विश्वास है नीतीश कुमार पे, नीतीश कुमार के कामों की सराहना करते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार की लगातार तारीफ करते हैं। मगर शायद जब मामला वक्फ बोर्ड बिल का है तो हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार को बिहार का मुसलमान आईना दिखाने को तैयार है। अगर इसे पास करवा दिया जाता है, अगर संसद में पास हो जाता है, बिहार के मुसलमान कहीं न कहीं इस वक्फ बिल बोर्ड से खफा है कि इसे पास नहीं होना चाहिए था। ये एक धार्मिक मामला है, धार्मिक संगठन है और किसी का हस्तक्षेप इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखना होगा आने वाले वक्त में। धन्यवाद।